अनदर वीडियो और आपका आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा कहने पर हुआ विवाद, विकिपीडिया फाउंडर ने किया फैसला। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो इस चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब पे लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। विकिपीडिया दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तरह है, मगर धुरंधर 2 के कारण वहाँ एक बड़ी जंग छिड़ गई है। रिलीज के बाद ही एक तबका धुरंधर को प्रोपेगेंडा बता रहा है, वहीं दूसरा धड़ा इसे डिफेंड करने में लगा हुआ है। इसका असर फिल्म के विकिपीडिया पेज पर भी देखने को मिला। एक पल को उसमें फिल्म के आगे प्रोपेगेंडा लिखा आता, दूसरे ही पल उसे वहां से हटा दिया जाता। इससे इतना बवाल मचा कि खुद विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स को बीच बचाव करने आना पड़ा। पूरे विवाद को समझने के लिए आपको पहले ये जानना होगा कि विकिपीडिया आखिर काम कैसे करता है। तो बात ये है कि विकिपीडिया को कोई एक टीम नहीं बल्कि लाखों लोग मिलकर मैनेज करते हैं। इसमें हर महीने 3 से 4 लाख से ज़्यादा वॉलंटियर एडिटर्स इन्फॉर्मेशन को अपडेट करते हैं। आम लोग भी कुछ एक प्रोसेस के बाद इसके पेज को एडिट कर सकते हैं। धुरंधर के केस में भी ऐसा ही हुआ। विकिपीडिया पर किसी ने फिल्म के दोनों पार्ट्स के पेज पर जाकर उसे प्रोपेगेंडा फिल्म बता दिया। इस बात ने विकिपीडिया के टॉप एडिटर्स को दो फांक कर दिया। कुछ एडिटर्स ने धुरंधर को प्रोपेगेंडा कहने के लिए कई इंटरनेशनल क्रिटिक्स के रिव्यूज का हवाला दिया। वहीं इसका बचाव करने वालों ने कहा कि विकिपीडिया पर इसे किसी दूसरी फिल्म की तरह ही डिस्क्राइब किया जाए। धुरंधर के केस में उन्होंने इसे केवल एक्शन थ्रिलर मूवी कहने की मांग रखी है। बस यहीं से लफड़ा शुरू हो गया। प्रोपेगेंडा कहने वाले एडिटर्स फिल्म के आगे इस वर्ड को जोड़ते और डिफेंड करने वाले उसे हटा देते। कुछ देर के लिए वेबसाइट पर लिखा आता धुरंधर द रिवेंज इज अ 2026 एक्शन थ्रिलर प्रोपेगेंडा फिल्म। फिर दूसरे एडिटर प्रोपेगेंडा शब्द को हटाकर लिख देते धुरंधर द रिवेंज इज अ 2026 एक्शन थ्रिलर फिल्म। ये खींचतान इंटरनेट पर खूब वायरल हुई, इसलिए बात उड़ती उड़ती विकिपीडिया के फाउंडर जिमी वेल्स तक भी पहुंची। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वेल्स ने दोनों तरफ की बातें सुनी और फिर अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने एडिटर्स से हुई बातचीत में क्लियर किया कि विकिपीडिया किसी एक के पक्ष में नहीं झुक सकता, इसलिए उसे न्यूट्रल रहना होगा। धुरंधर के केस में उन्होंने कहा कि किसी भी मूवी को पहली लाइन में ही प्रोपेगेंडा कह देना गलत है। उनका मानना है कि यदि किसी मुद्दे पर लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है तो उसे ऐसे नहीं लिखना चाहिए जैसे वही अंतिम फैसला हो। फिल्म को सीधे प्रोपेगेंडा कह देने से नीचे लिखे इन्फॉर्मेशन का मतलब नहीं बनता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकिपीडिया पर लिखी जानकारी हमेशा न्यूट्रल ढंग से लिखी जानी चाहिए, उसमें किसी किस्म का पक्षपात नहीं होना चाहिए। वेल्स ने इस फरमान के बाद धुरंधर के दोनों पार्ट्स के विकिपीडिया पेज से प्रोपेगेंडा शब्द हटा दिया है। साथ ही वेबसाइट ने इन दोनों फिल्मों के पेज पर एडिटिंग ऑप्शन पर भी लॉक लगा दिया है। अगर अब आप इन फिल्मों के पेज पर जाएंगे तो वहाँ कोने में एक ताला और उस ताले में ई लेटर बना हुआ होगा। ताले का मतलब ये है कि धुरंधर के पेज को अब हर कोई एडिट नहीं कर पाएगा। ई का मतलब है एक्सटेंडेड वेरीफाइड यूजर, यानी अब केवल वेरीफाइड एडिटर्स और विकिपीडिया एडमिनिस्ट्रेटर्स ही इसमें चेंज कर सकेंगे। खबर लिखे जाने तक धुरंधर द रिवेंज के पेज पर लिखा है धुरंधर द रिवेंज इज अ 2026 इंडियन हिंदी लैंग्वेज स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म रिटन एंड डायरेक्टेड बाय आदित्य धर। विकिपीडिया फाउंडर के कूदने से प्रोपेगेंडा वाला शब्द तो हट गया। ये तमाम जानकारी मेरे साथी शुभांजल ने जुटाई है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं कनिष्का, देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। अच्छा, मैंने ये चीज़ देखी है, वैसे मुझे इस न्यूज़ के बारे में पता नहीं था, लेकिन धुरंधर 1 के टाइम पर इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज आपको नहीं सुनने को मिली थी जितनी मुझे लग रहा है धुरंधर 2 के टाइम पर मिल रही है। भाई देखें, जो है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेन फ़र्क जो पड़ता है वो बिजनेस से पड़ता है। आप समटाइम्स इस तरह भी होता है कि भाई मूवी को आप या मूवी क्या किसी भी प्रोजेक्ट को आप जितना क्रिटिसाइज करते हैं ना एक समय पे वो उतना ही ज़्यादा रेवेन्यू आपको जनरेट करके देती है। पॉपुलैरिटी उसकी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है और बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने नहीं देखनी होती वो भी जाके जो है ना वो चीज़ या वो जगह जो है वो देख आते हैं। तो अगर देखा जाए तो नो डाउट हर बंदे का अपना एक सोचने का तरीक़ेकार होता है। कोई उस चीज़ को किसी और एंगल से देखता है, कोई किसी और एंगल से देखता है। लेकिन जो इस मामले में हुआ है, इस मूवी के मामले में, जैसे जो है भाई जो उसके हेड हैं विकिपीडिया के,
उन्हें खुद जो है वो आना पड़ गया और तो इससे अंदाजा लगाओ। उन्होंने पेज ही लॉक कर दिया कि भाई जो है ना बस ठीक है, जो लिमिटेड नहीं, जो लिमिटेड लोग हैं जिनके पास एक्सेस है सिर्फ वही जो है वो कर पाएंगे इसको, जो है वो हर बंदे के पास इसकी जो है वो एक्सेस नहीं होगी। और क्योंकि हर बंदा जो है वो इसमें आके, यानी खाली इस पेज की नहीं, बहुत सारे पेजेस ऐसे होते हैं, हर बंदा अगर एडिट करता है ना तो कहीं ना कहीं वो अपना नैरेटिव जो है वो बीच में किसी ना किसी तरह लगा देते हैं, चिपका देते हैं। वैसे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रल रहना चाहिए, ऑनेस्टली बोलूं, क्योंकि वैसे और ये चीज़ भी मैं मानती हूँ, नेगेटिव पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है उसमें, जो है वाकई में मौसम वाली बात कि अगर आपको नहीं भी पता होता, जब आप सुन रहे होते हो ना अच्छा ये चीज़ है, तो वो और ज़्यादा जानने के लिए कि भाई क्या है ऐसा, तो लोग देखते भी हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि मूवीज़ को लेकर ऑनेस्टली इतना जिस तरह से हम लोग सुन रहे हैं, कभी कोई न्यूज़ कभी कोई न्यूज़, तो सोशल मीडिया पर ना एक अलग ही माहौल मैंने देखा है कि बना होता है ये। अब मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा ये ट्रेंड बन गया हुआ है भाई सोशल मीडिया पे जो है ना, मुझे लगता है ट्रेंड काफ़ी देर से था, लेकिन अब बहुत इंटेंस होता था। हाँ, अब जो है ना उसको ज़्यादा जो है वो चीज़ें आपके सामने जो है वो आना जो है वो शुरू हो गई हैं। वैसे अभी तक की बात करें, यानी आज तक की, तो 1215 करोड़ जो है अभी तक ये कमा चुकी है। कल तक 1133 था। 1133। हाँ, और आज 1215 है, तो लगभग 100 करोड़ के पास तो कमा ही रही है ना। अच्छा, डेली? हाँ, ऑलमोस्ट। मैं ऐसे कह रही है ओवरऑल। मैं कहा मैथ्स बहुत खराब हो गया जिस तरीके से इसमें एक्सप्रेशन दिया है। नहीं, मैं कुछ और समझा था, मैं वही मैं 1000 करोड़ तो क्रॉस कर चुकी है, अब 100 करोड़ कह रही हैं, तो फिर एकदम मेरे दिमाग को क्लिक हुआ कि डेली की आप बात कर रही हैं। नहीं तो मैंने कंफ्यूजन था कि मेरा मैथ बहुत ख़राब है। एनीवेज कमेंट सेक्शन आज ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है कि ये जो खींचातानी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, क्या यह सही है कि मतलब ऑब्वियसली अगर एक पक्ष आता है तो दूसरा पक्ष भी आएगा, तो वो तो रहेगा ही रहेगा, और ये पूरी जिंदगी नहीं खत्म हो सकता। लेकिन ये तब आया ना ज़्यादा जब सोशल मीडिया पर ये चीज़ें होना शुरू हुई हैं, वरना उससे पहले तो लोगों के पक्षपात जो है ना वो ज़्यादातर घरों तक ही महदूद रहते थे। अब हर घर में सोशल मीडिया के थ्रू जाना शुरू हो गए हैं। एनीवेज कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिले नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना